कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे पूरी दुनिया का बोझ बस हमारे कंधों पर आ गया हो, है ना? आज हम इसी अजीब से भारी एहसास के बारे में बात करने वाले हैं जिसे कहते हैं सामूहिक चिंता। चलिए, इसे जरा और करीब से समझते हैं। तो ये सब शुरू कैसे होता है? अक्सर एक बहुत ही जाने पहचानी लेकिन फिर भी एक अजीब सी फीलिंग से, एक ऐसी मानसिक थकावट जिसका पता ही नहीं चलता कि वो आई कहां से। जरा सोचिए, सुबह आंख खुलती है और शरीर से ज्यादा मन थका हुआ है। एक बेचैनी सी है, लेकिन उसका कोई सीधा साधा कारण समझ ही नहीं आ रहा। और फिर क्या होता है? हम अपना फोन उठाते हैं, सोचते हैं कि चलो बस 5 मिनट देख लेते हैं, और उन्हीं 5 मिनटों में जानकारी का एक पूरा सैलाब हमारे दिमाग पर कब्जा कर लेता है। पहली हेडलाइन, नौकरियों से छटनी। अगली खबर, दुनिया में कहीं युद्ध चल रहा है। फिर एक और डर, एआई हमारी नौकरियां ले लेगा। बाजार का हाल भी ठीक नहीं है, हर तरफ अनिश्चितता है। और फिर पर्यावरण से जुड़ी बुरी खबरें। और बस फोन नीचे रखते ही एक बात महसूस होती है कि इनमें से कुछ भी सीधे सीधे हमारे साथ तो हुआ ही नहीं, फिर भी सीने में एक अजीब सा भारीपन है, एक बेचैनी है, और यही वो पहेली है जिसे हमें समझना है। तो सवाल यह है कि इस अजीब सी फीलिंग को कहते क्या है? मनोवैज्ञानिकों ने इसे एक नाम दिया है, और यकीन मानिए, किसी चीज को नाम दे देना उसे समझने का पहला कदम होता है। इसे कहते हैं सामूहिक चिंता। मतलब ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्टेट है जिसमें स्ट्रेस और चिंता पूरे समाज में फैल जाती है, और ये उन लोगों पर भी असर करती है जो सीधे तौर पर किसी खतरे में नहीं हैं। ये एक तरह का साझा तनाव है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब, मजेदार बात यह है कि हमारे दिमाग के हजारों साल पुराने डिजाइन में छिपा है। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। हमारा दिमाग हजारों सालों में एक छोटे से कबीले के हिसाब से बना था। मान लीजिए 50 लोगों का कबीला, जहां खतरे भी आसपास के होते थे। लेकिन आज हमारा कबीला 8 अरब लोगों का है, और हम हर रोज पूरी दुनिया की अस्थिरता को झेलते हैं। तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी पुराने कंप्यूटर पर लेटेस्ट हैवी ड्यूटी सॉफ्टवेयर चलाने की कोशिश करना। जाहिर है, सिस्टम पर बोझ तो पड़ेगा ही। और ये बोझ न कई तरीकों से बाहर आता है, जैसे हर वक्त एक हल्की सी चिंता बनी रहना, या फिर ये लगना कि हम जिंदगी में कहीं पीछे रह गए, या फिर बिना रुके बस नेगेटिव खबरें स्क्रॉल करते जाना, जिसे डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं। नौकरी होने के बाद भी करियर का डर सताना, ये सब उसी ओवरलोड के लक्षण हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई वहम नहीं है, ये कोई हमारी पर्सनल कमी नहीं है। सच तो ये है कि ये एक बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन है, एक बहुत ही अबनॉर्मल सिचुएशन का। दिमाग बस थक गया है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा जानकारी मिल रही है। तो ठीक है, हमने समस्या को समझ लिया। अब क्या? यहां से हम समाधान की तरफ बढ़ते हैं। और समाधान ये है कि जब दुनिया बहुत बड़ी और भारी लगने लगे, तो हमें अपने फोकस के दायरे को छोटा करना होगा। तो सबसे बड़ा सवाल, इसका हल क्या है? क्या दुनिया से पूरी तरह कट जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका हल इससे कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल और शक्तिशाली है। हल ये है कि हम अपने नियंत्रण के दायरे को छोटा करें। पहला कदम, ये पहचानें कि वो कौन सी चीजें हैं जिन पर आज, अभी हम सच में असर डाल सकते हैं। अपना काम, अपनी सेहत, अपने रिश्ते। दूसरा कदम, खुद से पूछें कि ठीक इसी पल में क्या कोई असली खतरा है? ज्यादातर मामलों में जवाब नहीं होगा। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, हम क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इसका चुनाव सोच समझ कर करें। इसे ऐसे समझिए, चिंता को फैलने के लिए अनंत शोर चाहिए, लेकिन मन की शांति वो सीमित फोकस में ही उगती है। वो उस छोटे से दायरे की देखभाल करने से मिलती है जिस पर सच में हमारा कंट्रोल है। और ये बात हमें एक बहुत ही नई और शक्तिशाली मानसिकता की तरफ ले जाती है। ये दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि दुनिया में मजबूती से टिके रहना है। इस लाइन को जरा ध्यान से सुनिए। ग्लोबल अलर्ट्स के इस युग में अपनी मेंटल एनर्जी को बचाना भागना नहीं है, ये लचीलापन है। मतलब ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि आज के जमाने में ये एक बहुत बड़ी ताकत है, एक तरह की सुपर पावर। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, दुनिया का शोर तो शायद कम नहीं होगा, वो तो वैसा ही रहेगा, लेकिन इस शोर के बीच हम अपनी शांति का कोना कहाँ ढूंढेंगे? और इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने चुनाव में ही छिपा है।